हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल तक हम यहाँ पहुँचे थे। सदाऊ हैड टेकन हिज दिस इनटू हिज माइंड्स। डॉक्टर सदाऊ ने सब कुछ अपने दिमाग में रखा कि उनके फादर के क्या क्या एम्बिशंस हैं, उनको लेकर क्या क्या उनकी जो सोच है लेकर आगे बढ़ने को लेकर। ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। हिज फादर हु वॉज नेवर जॉक्ड और फ्लैड विथ हिम। तो डॉक्टर सदाऊ के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं थे उनके साथ में। वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा फ्रैंक नहीं थे। इसलिए डॉक्टर सदाऊ के साथ वो कभी खेलते भी नहीं थे। ये तो कभी जोक भी नहीं मारी उन्होंने सदाऊ के साथ में और कभी खेले भी नहीं। बट हूँ स्पेंट इनफाइनाइट पेन अपॉन हूँ वॉज हिज ओनली सन। पर उसके लिए काफ़ी दुख देखा उन्होंने, काफ़ी दर्द सहा, काफ़ी मेहनत करी, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ जो है वो उनके अकेले पुत्र थे। सदाऊ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। जब सदाऊ को पता लग गया कि उस उनकी जो एजुकेशन है उनके फादर का चीफ कंसर्न है, फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न के साथ ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल इट्स कुड बी लर्न टू ऑफ सर्जरी। जो कुछ सीख सके वो सीख सके और फिर वो वहाँ से अमेरिका से सर्जरी के बारे में, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ जो है वो वहाँ से सीख कर आए थे। ही हैड कम बैक एट 30। जब 30 साल के हुए तो वो वापस आ चुके थे। बिफोर हिज फादर डाइड, मतलब उसके फादर, डॉक्टर सदाऊ के फादर की मृत्यु तब तक नहीं हुई थी। He had seen Dr. Sadao become famous not only as a surgeon but also as a scientist. उन्होंने देखा कि डॉक्टर सदाऊ सिर्फ एक सर्जन की तरह ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह ही वो जो है परफेक्ट बन गए हैं और काफ़ी अच्छा उनकी कमांड बन चुकी है। तो सब्जेक्ट के ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी कमांड थी उनका, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायर क्लीन। घाव को अंदर से किस तरह से साफ़ किया जाए ये उनकी पूरी डिस्कवरी थी। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। यहाँ तक कि ट्रूप्स के साथ कभी उनको अब्रॉड भी नहीं भेजा गया। ही न्यू, उन्हें पता था, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर द कंडीशन ऑफ विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। एक जनरल थे उनके वहाँ के, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सदाऊ जो है वो बाहर चले जाए ट्रूप्स के साथ में, सेना के साथ में। हो सकता है कभी इमरजेंसी में ओल्ड जनरल जो रिटायर्ड जनरल है उनका ऑपरेशन करना पड़ जाए, तो डॉक्टर सदाऊ का परफेक्शन इस चीज़ में था। फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाऊ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। और शायद इसी की संभावना को चलते हुए उन्हें डॉक्टर सदाऊ को जापान में ही रहने दिया, कभी ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। जो ओशन है, समुद्र है, उसमें से लहरें उठ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सामने से बादल भी आ रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, काफ़ी गर्मी थी, उमस थी। द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, हैड अ नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। ठंडी ठंडी कोल्ड वेव्स की वजह से क्या था, फोग हो चुका था, वहाँ पर धुंध थी। सदाऊ वॉज मिस्ड हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर। सदाऊ जो है सब कुछ खड़े खड़े वहाँ पर धुंध और सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने वो आइलैंड जो है, जो सामने था, वो डिसअपियर हो रहा था और दिख रहा था बार बार। क्रिपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, उनके घर से सब कुछ दिख रहा था। ब्रेदिंग अराउंड द पाइन्स, और जो पाइन्स के ट्रीज थे वो भी उसमें छुप रहे थे, बाहर निकल रहे थे, ऐसे दिख रहे थे। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी wrapped अबाउट द हाउस टू। थोड़ी ही देर बाद उन्हें लगता था कि उनके घर जो है, वो उनके आसपास के घर और उनका घर जो है ये भी दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, सब कुछ धुंध ही धुंध हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया जापान जो है कोस्टल एरिया काफ़ी ज़्यादा है जापान में, समुद्र से लगी हुई सीमा है। तो इस वजह से वहाँ पर ये चीज़ आम है। सुनामी भी वहाँ पर आई थी।
देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना इज़, और उसके बाद में वो जाएंगे जहाँ पर हाना उनकी पत्नी है. हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द चिल्ड्रन, जहाँ पर उनकी वाइफ जो है बच्चों के साथ उनका वेट कर रही है. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट डार्क ब्लू वुलन हेरी, और वो उसके बाद में डार्क ब्लू वुलन हॉरी, ये एक प्रकार से ट्रेडिशनल ड्रेस है जापान की, जो कि किमोनो के ऊपर पहनी जाती. किमोनो ये जापानी ड्रेस है, और उसके ऊपर आप इसे स्वेटर की तरह ले सकते हैं कि स्वेटर की तरह उन्होंने अपने ऊपर वो किमोनो के ऊपर पहन रखा था. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो बाहर आती है बड़े प्यार से. पुट हर आर्म्स थ्रू हीज एंड ही स्टूड, उसके बाद में वहाँ खड़ी, जहाँ पर डॉक्टर सदाऊ खड़े हैं वहाँ जाके खड़ी हो जाती है. स्माइल करती है एंड सेड नथिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं बोलती है. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, डॉक्टर सदाऊ जो है हाना से अमेरिका में मिले थे. बट ही हैड वेटेड फॉर फेल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर दैट शी वॉज अ जापानीज. तब तक उन्होंने प्रेम का प्रस्ताव हाना को नहीं दिया जब तक उन्हें ये पक्का पता नहीं हो गया कि ये भी एक जापानी लड़की है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसके फादर शायद कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका जो बेटा है उनका रिश्ता किसी ऐसी लड़की से हो जो कि जापानी न हो. He had wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. उन्हें इसीलिए चिंता होती थी कि हो सकता है वो किससे शादी करते अगर वो हाना से अमेरिका में नहीं मिलते, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ का कांटेक्ट जो है बहुत बहुत शॉर्ट हो चुका था बाहर रहने की वजह से. वुड लक इफ़ ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, उसकी उनकी जो हाना से मुलाकात है बहुत कैजुअल वे में हुई, बाय चांस लिटरली, एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिका के जो प्रोफेसर थे उनके घर पे हुई. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेनर स्टूडेंट्स. कुछ उनके फॉरेन स्टूडेंट्स थे जो फॉरेनर्स थे, उनके लिए कुछ करना चाहते थे वो अपनी लाइफ में. उन्हें पता था कि फॉरेनर काफ़ी मेहनत से अमेरिका आते हैं और यहाँ काफ़ी उम्मीदें लेकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं. He had accepted this kindness. Sadaus had often told Hannah now. Nearly he had not gone Professor Harley's house that night. The rooms. तो उस दिन उनकी मुलाकात फर्स्ट टाइम पे प्रोफेसर के घर पे ही हुई थी. उनका घर तो काफ़ी छोटा था प्रोफेसर का. द फूड सो बैड, खाना भी काफ़ी अच्छा नहीं था. तो प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और काफ़ी अच्छा उनका सॉफ्टनेस था, काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके व्यवहार में. बट ही हैड गॉन, फिर भी वो जा चुके थे वहाँ. ही हैड फाउंड द हाना अ न्यू स्टूडेंट, और वहाँ पर हाना के रूप में एक नए स्टूडेंट की तरह उनसे हाना की मुलाकात होती है. एंड फेल्ट ही वुड लव इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और किसी तरह अपना प्रेम का प्रस्ताव उन्हें दे सके, किसी भी कीमत पर पॉसिबल हो सके. नाउ ही फेल्ट हर हैंड्स ऑन हिज आर्म्स, अब दोनों के हाथ जो है वो एक दूसरे के साथ में है. एंड वॉज अवेयर ऑफ प्लेजर, और एक दूसरे की प्लेजर को वो फील कर रहे हैं. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव टू चिल्ड्रंस, काफ़ी लंबा इंतज़ार उन्होंने शादी के लिए भी किया और बच्चों के लिए भी काफ़ी इंतज़ार किया. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने तत्काल शादी नहीं की. दे फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, सबसे पहले पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद जापान आए. देन कम टू जापान एंड हिज फादर हैड सीन हर मैरिजेस हैड अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज ट्रेडिशनल वे, परंपरागत तरीके से जापानीज तरीके से शादी हुई. सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, फिर भी इनकी पहले बातचीत तो होती थी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे. दे वो परफेक्टली हैप्पी. शी लेड हर
check against his arms, and that is the scene. इससे आगे का वीडियो जो है अगला मैं आपको भेजूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए और इन्जॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।